शायद आज तो तुम ऐसी रेडी होगी कि खानदान वाले देखते के देखते रह जाएंगे, और वो लड़का, उसकी माँ अपने खानदानी कंगन तुम्हारे हाथ पे पहनाएगी। अच्छा क्या करूं? ठीक है, ऐसे करना है, सही है। वो जो लड़का है ना, चुपके से मुझे देखेगा खानदान वालों से नजरें चुराते हुए, और फिर ट्रे पे रखा हुआ जो टिश्यू है उस पे अपना नंबर लिख के देगा ताकि मैं उससे राब्ते में रह सकूं। लेकिन मैं भी उसको ऐसे मैसेज नहीं करूंगी, बल्कि 2 से 3 दिन के बाद सलाम का मैसेज भेज दूंगी। अंजलि कितनी हसीन लग रही हो। आज तो हाँ ही होगी, लेकिन सोचना यह है कि आज कौन से लेंस लगाओगी, ग्रीन या ब्लू? देखते हैं। आशिम, आंखें खोल। उठ के बैठ, आंख खोल, आंख खोल, उठ के बैठ। अरे आंख तो खुल गई खाला, पर मेरी दुल्हन दिखाई नहीं दे रही। अरे मैं कहती हूँ अच्छा था खाला, अभी 2 पल पहले मेरे सामने मेरी दुल्हन थी और मैं घूंघट उठाने ही वाला था खाला। 1000 बार तुझसे कहा है कि महल्ले की जो मस्जिद में दर्स होता है डेली बेसिस पे, उसको अटेंड करना जरूरी है। तू समझता ही नहीं, या फिर वो जो नुक्कड़ वाले अंजुम भाई हैं, मैं तो कहती हूँ इतने नेक, इतने प्यारे, अच्छे इंसान हैं। अरे उनके पास जा, उनसे कुछ सीख, उनके पास बैठ। उन्हीं से सीख रहा हूँ खाला। आपके वो जो नेक पारसा अंजुम भाई हैं, 3रा निकाह किया उन्होंने पिछले हफ्ते। गाड़ी इस नाचीज ने करवा कर दी थी रुखसती के लिए। बस तो फिर कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, बिल्कुल नहीं। सीधा घर से काम, काम से घर, बस समझा ना? यही तो करता हूँ खाला, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है सिवाय उस मंसूर के। अरे तो उसकी भी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सोचो ना खाला, तुम नहीं चाहती कि कोई हो जो दिन रात तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हें मजे मजे के खाने पका कर खिलाए, तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे सर में चंपी करे। हाँ बिल्कुल, मगर इन सब कामों के लिए दुल्हन लाने की क्या जरूरत है? तू है ना। चल शाबाश, अब उठ जा। अरे खुदा खुदा करके तो तुझे नौकरी मिली है निकम्मे। कम से कम ख्वाब में तो घूंघट उठाने दिया करो खाला। ए मुन्ने, तेरी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, देखना। और सुन, मेरे पराठे का पेड़ा बढ़ा दियो, और घी जो है जी भर के लगाना। देखना सूखे सूखे पराठे उतरते नहीं है हलक से जब तक तरी ना हो। हाँ भाई, आपको क्या जरूरत थी सस्पेंशन का इतना बड़ा बिल बनाने की? अरे तुम्हें मसला क्या है? जो कोटेशन बन गई उसे तो भेज दो बस। मेरी बात सुनो, देखो नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे सच का। लेकिन हेलो, किसका फोन था? हिना का फोन था भाई। मैंने वादा किया था कि इस महीने तो जरूर अम्मी को भेज दूंगा रिश्ता लेने के लिए। एक रिश्ता आया हुआ है, उसका लड़का अमेरिका में रहता है, सिर्फ मेरी खातिर उसने रिश्ता लटकाया हुआ है। उसे कहो हाँ कर दे। हाँ क्या? मेरी मोहब्बत है हिना भाई। अरे ये तो कहेंगे ही ना, आखिर अब तक कंवारे जो बैठे हुए हैं। हाँ तो अपने शौक से थोड़ी बैठा हुआ हूँ। भूल गए अब्बा ने मरने से पहले अम्मा को क्या कसम दी थी कि जब तक हमारी बहन की शादी नहीं हुई थी हम तीनों में से किसी भाई की शादी नहीं होगी। अगर आप उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते ना तो रुखसाना मेरे हाथ से नहीं निकलती। आज रुखसाना के बच्चे मुझे मामू 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 कहकर पुकारते हैं। शादी से पहले उसने मेरी खातिर 2 बार फिनाइल पिया और मैं कुछ नहीं कर सका। भाई कहीं हिना भी फिलहाल ना पी रहे? तभी तो कह रहा हूँ ना, उसे को शादी कर ले, खुश रहेगी। ये कभी नहीं कहूंगा मैं, कभी नहीं। खाओ खाओ, बहुत मजे के।
3 भाइयों की इकलौती बहन है मेरी अंदलीप। उसके भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मगर जरा जो नखरा हो मेरी अंदलीप में। भाई माफ करना बहन, मुझे रिश्ते वाली भाभी बता रही थी कि उन्होंने अंदलीप के काफी रिश्ते दिखाए, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। क्यों? अरे वो तो हम खुद इनकार कर देते हैं। मेरी अंदलीप बहुत भोली भाली और मासूम है। जितने भी रिश्ते आए ना, कहीं माँ बहुत तेज है, कहीं जहेज का लालच। वैसे मैंने भी सोचा हुआ है, जब तक मेरी बेटी ससुराल में अच्छी तरह सेटल नहीं हो जाती, मैंने जहेज पूरा नहीं देना। मैंने भी अपने जुनैद के लिए काफी रिश्ते देखे, लेकिन इतनी मासूम लड़की ना कहीं देखी ना कहीं सुनी। आप बुलाए ना अपनी अंदलीप को, अब तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अंदलीप, अंदलीप आना जरा। अमान भाई, कभी कभी ना मुझे इनका सुकून देख के लगता है कि इन्होंने कहीं छुप के शादी ना कर रखी हो और 3-4 बच्चे भी होंगे इनके। बकवास मत करो। मैं अब्बा की कसम खाए कहता हूँ कि मैंने शादी नहीं की। हालांकि शौक है करने का, लेकिन फिर भी नहीं की। खैर फिक्र ना करो, बल्कि दुआ करो। आज जो हमारी बहन के लिए रिश्ता आया, बस वो हाँ कर दे तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिश्ते से याद आया, मेरी तो यहाँ मीटिंग थी, इसलिए मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तुम इस वक्त घर पे क्यों नहीं हो? पता नहीं है कि वो रिश्ते के लिए आए हुए हैं? भाई पिछली बार जो रिश्ते वाले इनकार करके गए थे, वो सारा मलबा आप दोनों ने मुझ पर डाल दिया था, इसलिए नहीं किया, यहाँ बैठा हुआ। हाँ तो ठीक किया था ना। अपनी बहन के बारे में इतना सच कौन बोलता है? वो बेवकूफियां इस तरह की करती है कि मुंह से निकल जाता है। हाँ भाई, तुम क्यों नहीं गए? सेम रीजन। मेरे मुंह से भी अंतलीप की बेवकूफियों का सच निकल जाता और रिश्ता कैंसिल हो जाता, जिस तरह पिछली से पिछली दफा आपके मुंह से निकला था और रिश्ता कैंसिल हो गया था। और इसी डर की वजह से आज आप यहाँ छुप के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम तीनों ने घर ना जाके सही फैसला किया है? अब मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन का रिश्ता इस बार पक्का हो जाएगा, इंशाल्लाह। अरे बेटा सर तो उठाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी मासूमियत। ओ मम्मा, इस लड़की की तो एक आंख हरी और एक नीली है। हाय मैं मर गई। अम्मी क्या हो गया है? ये 2 तारा का न्यू लुक है, 4 मिलियन व्यूज से इसके ऊपर। मुझे पता था आप लोग देखते के देखते रह जाएंगे। बस बेटा, जान निकलते निकलते बची है अभी। अरे बहन, इस बात को छोड़े, ये आप केक खाइए ना, ये अंदलीप ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा अच्छा। काटिए। अब सुने, जरा जोर लगाए ना, थोड़ा सख्त हो गया होगा। बेटा अगर छुरी की जगह छेनी और हथौड़ी हो जाती तो फिर आसानी से केक कट जाता। सही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बैठ रहो। देखा बहन, मेरी बेटी कितनी भोली भाली गाय है, गाय। अम्मी मुझे गाय तो मत कहें, मैं कम से कम आयजा खान जितनी प्यारी तो हूँ। अब मेरा शौहर दानिश तैमूर जितना गोरा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सुने, आपका रंग भी बड़ा मुनासिब है कि आपने वही गोरे होने वाली क्रीम लगाई हुई है जिसकी खुशबू बदबू मेरी नाक तक आ रही है। जी जी। तुम चुप करो। माफ करना शमीम बहन, आपकी बेटी तो अच्छी खासी बावली है, मुझे नहीं करना यहाँ पे रिश्ता विश्ता। चलो भाई चलो, उठो। बात सुने ना, बैठ के बात कर लेते हैं। छोड़ो भैया, बात तो सुनिए ना, हमें नहीं कर... सुनिए मेरी बात, बैठ के बात कर लेते हैं। ये वाला रिश्ता भी वापस चला गया। मैं तुम्हारे भाइयों को अब क्या जवाब दूंगी? इस तरह तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी।